हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BANS 184 की बुक जिसका नाम है सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, उसके थर्ड यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, हमारे यूनिट का नाम है पर्यावरणीय स्वास्थ्य और आज हम जानेंगे मानव स्वास्थ्य पर पानी के जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों के क्या प्रभाव पड़ते हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो इससे पहले मैं इस यूनिट की एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप वो देखेंगे तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो आप पहले वो वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि मानव स्वास्थ्य पर जल के क्या प्रभाव होते हैं। जल के रासायनिक, जैविक और भौतिक कारक किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। तो जल हो गया, वायु हो गई, खाद्य संसाधन, भूमि, ये सारी चीजें जो होती हैं मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। उनके रासायनिक और भौतिक प्रभाव होते हैं, भौतिक कारक होते हैं जिनका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो हम इन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। आज की वीडियो में हम जल के बारे में पढ़ेंगे। तो पर्यावरण के घटक जो होते हैं वो है, 4 घटक होते हैं पर्यावरण के: पानी, वायु, खाद्य संसाधन या फिर भूमि और चौथा होता है भूमि संसाधन। तो हम इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा जल। तो जल जनित रोगों से हमें सावधानियां किस तरह बरतनी चाहिए, ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो अगर आपका एक क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। अलग से मैंने रिटर्न नोट्स नहीं बनाए हैं क्योंकि बुक में अच्छा खासा लिखा हुआ है और सही लिखा है, तो बुक में ही मैंने मार्क कर दिया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ये मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहला है मानव स्वास्थ्य पर पानी के जैविक, रासायनिक और भौतिक कारकों के प्रभाव। जल जनित रोग भारत और कई अन्य विकासशील देशों में बीमारी और रोग के मुख्य कारणों में से एक है। तो आपने देखा होगा जल से भी काफी तरह की बीमारियां हो जाती हैं लोगों को। काफी तरह के रोग फैल जाते हैं जो कि न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे विकासशील देशों में भी होते हैं। सुरक्षित और पौष्टिक पानी रोग जनकों, रासायनिक पदार्थों से मुक्त है और स्वास्थ्य के लिए सुखद है। लेकिन औद्योगिक निर्वहन, शहरीकरण, प्रदूषण के कृषि स्रोत और नगर निगम के सीवेज के पानी से मानवीय गतिविधियों के कारण खपत के लिए प्रदूषित और असुरक्षित हो जाता है। तो कुछ जो पौष्टिक पानी होता है उससे रोग जनकों, रासायनिक पदार्थ होते हैं वो इन सब चीजों से मुक्त होता है और उससे जो मानव होते हैं, लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। लेकिन कभी कभार जो औद्योगिक निर्वहन होता है, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, वहां से पानी में जो है कूड़ा बहता हुआ जा रहा है। फिर शहरीकरण की वजह से भी, प्रदूषण की वजह से, पानी का प्रदूषण हो गया, इस वजह से भी पानी की जो है वो बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं और पानी प्रदूषित और असुरक्षित हो जाता है। अब कारक कारण के अनुसार जल जनित रोगों का वर्गीकरण। तो जो जल जनित रोग होते हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। पहला है भौतिक और रासायनिक प्रदूषक। तो भौतिक और रासायनिक प्रदूषक कौन कौन से होते हैं जिनसे बीमारियां हो सकती हैं। रासायनिक प्रदूषक कृषि, उद्योग और शहरी विकास जैसे मानवीय गतिविधियों से प्राप्त होते हैं। ये जैविक, डिटर्जेंट, कार, प्लास्टिक, कीटनाशक या प्रकृति में कार्बनिक, नाइट्रेट, फॉस्फेट, क्लोराइड, लवण आदि हो सकते हैं। तो ये सारे जो हमारे रासायनिक प्रदूषक होते हैं जिनकी वजह से लोगों के अंदर बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे कि डिटर्जेंट हो गया, नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, प्लास्टिक हो गया। अगर प्लास्टिक नदियों में फेंका जाएगा तो उससे जो है पानी प्रदूषित हो जाएगा। मछलियां वो प्लास्टिक खाएंगी और वो खा के मर जाएंगी और जब वो पानी में मर जाएंगी तो पानी प्रदूषित हो जाएगा। ऐसे कीटनाशक होगा, कीटनाशकों की दवाएं जो है वो डाली जाएंगी अगर पानी में, तो पानी प्रदूषित हो जाएगा। इन प्रदूषकों में डिटर्जेंट, सॉल्वेंट्स, साइनाइड, बाहरी धातु, खनिज और कार्बनिक अम्ल, नाइट्रोजन वाले पदार्थ, उर्वरक, साबुन, तेल, रिसाव, क्लोरीन, ब्लीचिंग एजेंट, डाई, पिगमेंट, सल्फाइड, अमोनिया, विषैले और जैव रासायनिक कार्बनिक यौगिक शामिल हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इनका मानव स्वास्थ्य को न केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी जलीय जीवन जैसे कि मछलियां वगैरह। तो ये सारे जो प्रदूषक हो जाते हैं जिनके नाम अभी मैंने लिए, रासायनिक प्रदूषक, ये ऐसे प्रदूषक होते हैं इनसे न सिर्फ मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है, मानवों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है और जल प्रदूषित होता है, बल्कि मछलियां जो होती हैं, जलीय जीवन में रहने वाले जो प्राणी होते हैं, उनका जीवन भी प्रभावित हो जाता है। उनका भोजन के रूप में हम लोग को
उपयोग करते हैं और फिर उससे वो प्रभावित हो सकते हैं। अब है जैविक एजेंट। तो जैविक एजेंट कौन कौन से होते हैं इनके बारे में देखते हैं। जैविक एजेंट को मोटे तौर पर 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है रोगजनक, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, नेमाटोड, कीड़े, प्रोटोजोन, ये सारी चीजें हमारी रोगजनकों में हो जाती हैं। दूसरी है हानिकारक रोग। तो हानिकारक जीव, जैसे कि स्लम, मॉलस्क, शैवाल, एसएलएस, नेमाटोड। तो ये सारी चीजें जो है हमारी इन सब जो जैविक एजेंट होते हैं इनसे बीमारियां फैलती हैं। जैविक जल जनित रोग जैविक एजेंटों, संक्रामक एजेंटों के कारण, जिनमें वायरस, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, हेलमिनथिक, लैप्टोस्पाइरल। तो ये सारी जो बीमारियां होती है, आपने सुना होगा वायरल फीवर हो जाता है लोगों को, वायरल फैलने लगता है, तो वो सब जैविक जो पानी होता है जैविक कारकों के कारण ही होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिक। तो भौतिक तापमान, मैलापन, रंग और जल निकाय में फैले और फैलते पदार्थ मानव स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि तापमान का बढ़ना घटना, या फिर मैलापन, रंग, जल में जो चीजें फैल जाती हैं, गिर जाती हैं, वो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। ये परिवर्तन नदियों और भूजल के साथ अपशिष्ट जल और औद्योगिक अपशिष्टों के मिश्रण या गाद, रेत, धातु टुकड़े, रबड़, लकड़ी के चिप्स, कागज, फोम, मैल, शवों और सीवेज के साथ विभिन्न मानवीय गतिविधियों के माध्यम से हो सकते हैं, क्योंकि हमारे भौतिक कारक होते हैं जिनकी वजह से मानव स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित होता है। मानव स्वास्थ्य पर जल प्रदूषण का प्रभाव। अब मानव स्वास्थ्य पर जल प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो पानी में कीटनाशकों की उपस्थिति मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। और अनुसंधान, कैंसर जैसी बीमारियां, काफी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जन्म दोष हो सकता है, भ्रूण की मृत्यु हो सकती है, भ्रूण की वृद्धि के साथ इसके संबंधों को प्रकट करता है। तो ये इस तरह की बीमारी हो सकती है। दूसरा है ऊष्मा प्रदूषण। ऊष्मा प्रदूषण के परिणाम स्वरूप अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो सकती है, जो मानव स्वास्थ्य और जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। तीसरा है समुद्री प्रदूषण। समुद्री प्रदूषण जो तेल, रिसाव, अपशिष्ट निपटान के कारण होता है, जैसे कि अगर समुद्र में तेल वगैरह फैल जाता है तो तेल जैसे कंटेनरों में तेल भेजा जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पानी के जहाजों के जरिए। तो अगर वो तेल के कंटेनर जो है वो पलट जाते हैं, तेल उसमें गिर जाता है, या फिर प्लास्टिक और समुद्र में जो मानव जीवन के लिए प्लास्टिक फेंका जाता है, ये सब चीजें जो है समुद्र और मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाती है। मृत व्हेल, अभ्रक और अन्य जानवरों के पेट में प्लास्टिक टनों कचरे पाए जाते हैं। तो जो वेल वगैरह जो पानी के जानवर होते हैं उनके पेट में भी इस तरह के कचरे पाए जाते हैं। चौथा है परमाणु ऊर्जा या रक्षा उद्योगों का उपयोग के लिए उत्पादित रेडियोधर्मी कचरे और प्रयोगों से बचे हुए कचरे को महासागरों में फेंक दिया जाता है। तो इस तरह के जो कचरे जो महासागरों में फेंक दिए जाते हैं, समुद्रों में फेंक दिए जाते हैं, इनका जीवन जो होता है वो काफी ज्यादा लंबा होता है। काफी सालों में जाकर जो है ये कोयले में या फिर दूसरे पदार्थों में परिवर्तित होते हैं। काफी लाखों साल लग जाते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य पर भी इनका बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इनका जीवन काफी लंबा होता है और इस तरह से इनको इस तरह फेंकना नहीं चाहिए। पांचवा है जस्ता और प्रदूषक उल्टी, गुर्दे की क्षति, ऐंठन का कारण बनता है। तांबा, उच्च रक्तचाप, छिटपुट बुखार। तो ये सारी बीमारियां हैं जो कि जल जनित रोगों से होती है, जल के कारण, जो कि खराब जल मनुष्य पी लेते हैं उसके कारण ये सारी बीमारियां हो जाती है। छिटपुट बुखार, मूत्र मार्ग, कोमा, बेरियम, अत्यधिक लार, पेट का दर्द, उल्टी, दस्त, झटके, मांसपेशियां या तंत्रिका तंत्र का पक्षाघात, हृदय और रक्त वाहिकाओं को नुकसान, कैडमियन, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, हड्डियों का नर्म होना, फ्रैक्चर, ये सारी बीमारियां जो होती हैं हमारी जल प्रदूषण के कारण हो जाती हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है हमारा फिनिश हो चुका है जल प्रदूषण वाला। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वायु के जैविक रासायनिक और प्रभाव। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।